नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेटीएम मनी किस तरीके से यूज़ होता है। पूरा डेमो आपको दिखाएँगे, पेटीएम मनी पे पैसे कैसे ऐड करने हैं, विथड्रॉल कैसे होता है, स्टॉक कैसे बाय करने हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में, एनपीएस के बारे में, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप पेटीएम में लॉगिन करते हो। अगर अभी तक आपने पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन नहीं किया है और आगे अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उस लिंक की मदद से आप पेटीएम मनी में अकाउंट ओपन कर सकते हो और डिफरेंट बेनिफिट का लाभ उठा सकते हो। तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करते हो, तो आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूचर ऑप्शन का, ट्रेड नाउ का डायरेक्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। एनपीएस में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट फंड के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आप पेटीएम वेल्थ कम्युनिटी में जाके डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर के क्या इनिशिएटिव्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये देखिए, आप जैसे ही ओपन करते हो, एक्सप्लोर के ऊपर जाते हो, तो आपको हर एक इन्वेस्टर के बारे में क्या-क्या कहना है, पॉपुलर क्रिएटर्स, उनके जो आइडियाज़ है, फाइनेंशियल आइडियाज़, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये वीडियो आप यहाँ से देख सकते हो और उनके बारे में पता कर सकते हो। उसके बाद अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारे पेटीएम के बारे में की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आईपीओ क्या है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आईपीओ कैसे यूज़ करना है, बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ, ये सारी चीज़ें आपको पेटीएम मनी के बारे में बताएगी, जो आपको बताएगी कि किस तरीके से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आपको सबसे पहले जाना है, यहाँ जो आपको सिंबल दिखाई देता है आपके नाम का, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको म्यूचुअल फंड, इक्विटी, एनपीएस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। ये 3 सेक्शन अलग-अलग है। आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रेडी यहाँ पे है कि नहीं देखना है। अगर आपका केवाईसी पेंडिंग होगा तो यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा। जब तक आप केवाईसी कंप्लीट नहीं करते तब तक आप वो सेक्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया है। म्यूचुअल फंड आप अगर सिलेक्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा कि बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अप टू 1% हायर रिटर्न्स मिल जाएंगे, जीरो कमीशन होता है, नो लिमिट फॉर बाय और सेल। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, बेनिफिट्स मिल जाते हैं पेटीएम मनी यूज़ करने के लिए। इन्वेस्ट नाउ के साथ आप यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता चलेगा। ऑटो पे आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब बैंक अकाउंट से डायरेक्टली अगर पैसे कट करने होंगे तो ऑटो पे का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली हर महीने एसआईपी आप करते हो तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो पे अगर सिलेक्ट करोगे तो हर महीने स्पेसिफिक डेट के ऊपर स्पेसिफिक अमाउंट आपका वहाँ पे कट होने लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे, टैक्स सेवर के कौन से फंड है, बेनिफिट बेस्ट रिटर्न वाले फंड कौन से हैं, 100 रुपए से आप कौन से फंड में चालू कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टॉप रेटेड फंड, न्यू फंड ऑफरिंग क्या हो रही है, कौन से नए फंड आ रहे हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इंटरनेशनल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे रह के फेसबुक और अमेजोन के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इंटरनेशनल फंड की मदद से आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो, तो इंटरनेशनल फंड का ऑप्शन अवेलेबल है। एनपीएस में भी डायरेक्टली यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से पीछे आना है और सिंबल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इक्विटी का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टॉक बाइंग और सेलिंग के लिए आपको डिमैट अकाउंट और इक्विटी के सेक्शन में जाना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप इक्विटी सेक्शन में जाते हो, आपके सामने सबसे पहले तो पोर्टफोलियो समरी आपको दिखाई देगी। यहाँ पे हम निफ्टी का जो भी परफॉर्मेंस है ये देख सकते हैं, डेली कितना ऊपर नीचे निफ्टी हो रहा है ये आपको पता चलेगा। आपके पोर्टफोलियो का यहाँ पे समरी दिखाई देगा। पोर्टफोलियो में आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, करंट वैल्यू आपका कितना चल रहा है, ओवरऑल रिटर्न्स प्लस में है या माइनस में है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। टुडेज परफॉर्मेंस में आपका पोर्टफोलियो निफ्टी के हिसाब से, मतलब निफ्टी कितना चल रहा है और आपका पोर्टफोलियो आपको कितना पैसे कमा के दे रहा है या फिर कितने अच्छे तरीके से वर्कआउट हो रहा है, ये यहाँ पे डायरेक्टली आपको पता चलेगा। नॉर्मली क्या होता है, आपको पोर्टफोलियो में जाना पड़ता है, उसके बाद देखना पड़ता है कि डेज
पीएनएल कितना है और निफ्टी कितना बिहेवियर कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड में दिखाई देती है कि आज निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा है और आज निफ्टी के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में मेरे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद नीचे आप अगर जैसे स्क्रॉल करते हो तो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस में कौन कौन से स्टॉक आपने बाय करके रखे हैं उसका परफॉर्मेंस आपके सामने दिखाई देगा। पैसे अगर आपको ऐड करने हैं तो ऐड फंड का ऑप्शन आ जाता है। अवेलेबल मनी का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इंडाइसेस आपको देखने हैं, बीएसई सेंसेक्स क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी मिड कैप क्या कर रहा है। तो आपको व्यू ऑल करने के बाद सारे इंडाइसेस के बारे में पता चलेगा। ये देखिए एनईसी के इंडाइसेस में क्या परफॉर्मेंस हो रही है, बीएसई के इंडाइसेस में क्या परफॉर्मेंस हो रही है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मार्केट इंडाइसेस में दिखाई देती है, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो अगर पर्टिकुलर इंडाइसेस अच्छा वर्क कर रहा है तो उस इंडाइसेस में कौन कौन से स्टॉक है उसमें आप ट्रेड करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद मार्केट मूवर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। टॉप गेनर, आज के टॉप गेनर कौन कौन से हैं, टॉप लूजर कौन से हैं, ईयरली हाई कौन से स्टॉक ने बनाया है, ईयरली लो कौन से स्टॉक ने बनाया है, वॉल्यूम किस में ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई देती है। जो आपको एनईसी के वेबसाइट से देखना पड़ता है कि टॉप गेनर, टॉप लूजर, ईयरली हाई ईयरली लो के स्टॉक जो आपको वहां पे जाके देखने पड़ते हैं, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी चीज पेटीएम मनी वालों ने यहाँ पे आपको दे दी है। ट्रेंडिंग स्टॉक भी आपको पता चलते हैं कि कौन से स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो रही है, ट्रेंड किस स्टॉक में चल रहा है। जैसे कि आईआरसीटीसी आज दिखाई दे रहा है 508 रुपये माइनस है। टाटा पावर भी यहाँ पे 5 रुपये माइनस, मतलब लगभग 3-2.5% माइनस दिखाई दे रहा है। इस तरीके के ट्रेंडिंग स्टॉक भी आपके सामने डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं, तो उसमें आप ट्रेड लेने के लिए सोच सकते हो, या फिर शॉर्ट आपको करना है तो इस तरीके से जो स्टॉक माइनस में चल रहा है उसमें आप स्टॉक कर सकते हो। ईटीएफ के बारे में आपको स्क्रॉल करोगे तो नीचे चला दिखाई देगा कि कौन सा ईटीएफ का परफॉर्मेंस आज के दिन किस तरीके से चल रहा है। मतलब इक्विटी के जो ईटीएफ है, निप्पॉन इंडिया पीएसयू बैंक, कोटक महिंद्रा पीएसयू, आईसीआईसीआई भारत 22, सीपीएसई ईटीएफ, मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ, इनकी परफॉर्मेंस आपको सामने ही दिखाई देती है। तो आप सोच सकते हो कि अगर इसमें परफॉर्मेंस अच्छी है तो आज मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ कि नहीं। इसके साथ साथ अगर आपको गोल्ड के ईटीएफ पे बारे में देखना है, डेप्थ के ईटीएफ के बारे में देखना है, ग्लोबल ईटीएफ के बारे में देखना है, तो ये सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल हो जाती है। उसके साथ साथ ही रिसेंट आईपीओ कौन से आए हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, ये आप व्यू वॉल में जाओगे तो आपको पता चलेगा। जैसे ही व्यू वॉल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने करंट आईपीओ कौन सा है, मतलब 28 तारीख से ये नायका का आईपीओ अभी ओपन होने वाला है। तो आईपीओ ओपन करने के बारे में भी हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। इसी आईपीओ के ऊपर आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं इनमें से आईपीओ। क्लोज आईपीओ के बारे में आपको पता चलेगा, और आने वाले कौन से आईपीओज हैं, डेट टू बी अनाउंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उनकी लिस्ट भी आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में आपको बाइंग करनी होती है। यहाँ पे स्टॉक अगर आप सिलेक्ट करते हो तो स्टॉक के बारे में आपको पता चलेगा। एफएनओ अगर आप सिलेक्ट करते हो तो एफएनओ के बारे में आपको पता चलेगा। ये देखिए जहाँ पे निफ्टी की एक्टिविटी दिखाई दे रहा था, अभी एफएनओ की एक्टिविटी आपके सामने दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट के बारे में भी आपको सामने ही दिखाई देता है। ये एक जगह पे सारी चीजें दिखाई देती है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाके कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पेटीएम मनी के अंदर आप एक ही जगह पे ग्लोबल मार्केट का हाल भी देख सकते हो, एफआईएस की एक्टिविटी भी देख सकते हो, हीट मैप भी आपके सामने अवेलेबल हो जाता है, ओपन इंटरेस्ट का भी एनालिसिस आपके सामने हो जाता है। यहाँ पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट सिलेक्ट करते हो तो किस कहाँ पे ओआई है, कहाँ पे कॉल्स में ओआई है, कहाँ पे पुट में ओआई है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद मार्केट मूवर्स में आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का जो मोस्ट एक्टिव कॉल ऑप्शन और मोस्ट एक्टिव पुट ऑप्शन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। एक ही जगह पे सारी चीजें दिखाई देने से आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं होती है, यहीं से आप सारा एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद ये सर्च ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, उस सर्च ऑप्शन के ऊपर आप अगर सिलेक्ट करते हो तो यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन है। मतलब इस सर्च ऑप्शन से आप कोई भी स्टॉक सर्च कर सकते हो जो भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक सर्च करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें आईसीआईसीआई टाइप करना है, तो आईसीआईसीआई के रिलेटेड जो भी स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल होंगे या फिर ईटीएफ अवेलेबल होंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये ऐड टू वॉच लिस्ट का ऑप्शन होता है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे
तो ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये देखिए, ऐड टू वॉच लिस्ट सक्सेसफुली, मतलब ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है, यही से आपको पता चल जाता है। अगर आपको रिमूव करना है तो ये सिर्फ टैग हटा देना है तो रिमूव हो गया आपके वॉच लिस्ट से। तो इतना आसान तरीका उन्होंने कर दिया है, आपको वॉच लिस्ट में जाके फिर स्टॉक वहां ऐड करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल सर्च बटन पे आप अगर क्लिक करोगे तो वहीं से आप सारे स्टॉक ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट में। फिलहाल हम क्या करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई जीआई, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो इंश्योरेंस है उसको ऐड करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें वॉच लिस्ट में वो दिखाई देते हैं। नीचे यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। वॉच लिस्ट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप वॉच लिस्ट सिलेक्ट करोगे, ये देखिए टाटा पावर, टाटा मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड जनरल इंश्योरेंस, ये हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करके हमने रखे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको डायरेक्टली वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो सिर्फ इस प्लस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्लस बटन पे क्लिक करोगे, आप फिर से वो सर्च में आ जाओगे। सर्च में जो भी स्टॉक आपको ऐड करना है आपको ढूंढना है और उसे आपको ऐड कर देना है। तो इतना आसान तरीका है यहाँ पे। उसके बाद मूवर्स, अगर आप वॉच लिस्ट में ही सिलेक्ट करते हो मूवर्स, तो आपको पता चलेगा कि यहीं पे आपको टॉप गेनर, टॉप लूजर, मूवर बाय वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारे जो स्टॉक है आपको दिखाई देंगे। ईटीएफ का भी आपको यहीं से पता चल जाता है। मतलब आपको बार बार डैशबोर्ड में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वॉच लिस्ट में से भी मूवर्स जो है और ईटीएफ है ये सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो में आप जैसे ही जाते हो तो पोर्टफोलियो में आपके होल्डिंग्स आपको दिखाई देते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की है, करंट वैल्यू उसकी क्या चल रही है, कौन सा स्टॉक यहाँ पे आपने बाय किया है और कहाँ पे उसका परफॉर्मेंस चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पोर्टफोलियो में होल्डिंग में दिखाई देगी। पोजीशन में आपको आज अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हो तो वो आपको पोजीशन में दिखाई देता है और दूसरे दिन आपको अगर डिलीवरी आपने ली है तो दूसरे दिन वो आपको होल्डिंग में दिखाई देगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स में आपको जो भी ऑर्डर्स आपने प्लेस की है, जो भी आपकी पेंडिंग ऑर्डर होगी या फिर एग्जीक्यूट हो गई होगी वो ऑर्डर होगी या फिर रिजेक्शन की ऑर्डर होगी, वो आपको ऑर्डर्स में दिखाई देगी। व्यू पास्ट ऑर्डर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए, टाटा पावर का हमने बाय किया था पास्ट में, मतलब 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हमने ये बाय किया था, तो पास्ट ऑर्डर्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये मोस्टली क्या होता है कि जीरोधा और अपस्टॉक अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ट्रेड बुक में जाना पड़ता है, कंसोल में जाके ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन इस एप्लीकेशन में आपको यही दिखाई देता है कि पास्ट ऑर्डर आपने क्या प्लेस की है और कैसे ऑर्डर आपने यहाँ पे लगाया है। तो ये एक अच्छा यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है। फिलहाल तो आज हमने कोई ऑर्डर यहाँ पे नहीं की है। अकाउंट्स में जैसे ही आप क्लिक कर देते हो आपको ऐड फंड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अभी तो इतना फंड हमारे पास अवेलेबल है। ऐड मनी आपको करना है तो आपको यहाँ पे जितने पैसे ऐड करने हैं उतने एडिट टाइप करने होंगे। उसके बाद ऐड फंड करना होगा और आप उसके बाद या तो भीम ऐप की मदद से या तो एनईएफटी की मदद से या फिर ऑनलाइन नेट बैंकिंग की मदद से पैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पैसे विड्रॉल करने के लिए भी आपको विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना होगा। जो भी सेटल अमाउंट होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनसेटल अमाउंट 767 रुपये यहाँ पे दिखाई रही है। जब ये अकाउंट सेटल हो जाएगी, वो कब होगी? 2 दिन के अंदर, 2 वर्किंग डेज के अंदर ये अकाउंट की वैल्यू है जो सेटल हो जाएगी। जैसे ही ये सेटल हो जाती है अमाउंट तो आप वहाँ से पैसे विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपने आज पैसे ऐड किए हैं तो उसको 2 वर्किंग डेज लगेंगे सेटल होने में। तो जब तक अकाउंट ये सेटल नहीं हो जाती तब तक आप अकाउंट से वहाँ पे विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपने कोई स्टॉक बेचा है तो उसे भी 2 दिन लगेंगे पूरे सेटल होने के बाद। सेटल होने के बाद वो आपके डीमैट अकाउंट में शो करेगा अवेलेबल टू विड्रॉल में, और जैसे ही अवेलेबल टू विड्रॉल में दिखाई देगा आप वहाँ से पैसे विड्रॉल कर सकते हो। पैसे विड्रॉल करने के लिए आपको अगर 6:30 से पहले, सुबह 6:30 से पहले अगर आप विड्रॉल कर देते हो तो 24 घंटों के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अदरवाइज 2 वर्किंग डेज के बाद आपके पैसे वहाँ पे आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। मैक्स टू मैक्स 2 वर्किंग डेज लगते हैं, नहीं तो ये 24 घंटे में भी आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ आपको पैसे विड्रॉल करने होते हैं और ऐड करने होते हैं। फंड हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हो कि किस तरीके से पैसे आपने कितने ऐड किए हैं, कितने डेट को किए हैं, कितने बजे किए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं नहीं है, फेल हुए हैं या नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फंड डिटेल्स से पता चलेगी। उसके बाद फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आपको एक्टिवेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। अनेबल फ्यूचर एंड ऑप्शन हमने ऑलरेडी कर दिया है, इसकी वजह से ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है।
बैंक अकाउंट लिंक करना है तो ये देखिए आपका ये पहला बैंक हो गया, यहाँ से नया बैंक आप ऐड कर सकते हो, तो ये प्रोसेस भी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद एनईएफटी डिटेल्स, बैंक ने आपको अगर एनईएफटी करनी है, अनेबल ट्रांसफ़र आपको करना होगा और उसके बाद आपकी एनईएफटी की डिटेल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, उससे आप वहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक इंस्ट्रक्शन आपको अगर देखने हैं, प्राइस अलर्ट लगानी है तो यहाँ से आप प्राइस अलर्ट लगा सकते हो। जैसे कि किसी स्टॉक में आपको बाय करना है पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, तो आप यहाँ पे प्राइस का अलर्ट लगा सकते हो। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलर्ट हो जाएगा ये कि आपकी प्राइस आ रही है और आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर अभी बाय करने का चांस आपको मिल रहा है। स्टॉक में एसआईपी करने के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। स्टार्ट एसआईपी पे अगर आप क्लिक कर देते हो तो आप जो भी स्टॉक में एसआईपी करना चाहते हो वो स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और आगे की प्रोसेस यहाँ पे आप कर सकते हो। जीटीटी ऑर्डर भी आप लगा सकते हो, ऐड जीटीटी इंस्ट्रक्शन। अगर आप स्टॉक में टारगेट लगा के रखना चाहते हो या फिर बाइंग ऑर्डर लगा के रखना चाहते हो, स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहते हो, तो जब तक ये ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता तब तक ये ऑर्डर पेंडिंग रहता है। जीटीटी का मतलब ये होता है कि गुड टिल ट्रिगर, तो आप यहाँ से जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हो। अब स्टॉक बाइंग कैसे करते हैं वो भी दिखा देते हैं। पहले एक बार ये डॉक्यूमेंट्स का पूरा खत्म कर देते हैं हम। पैन कार्ड अगर आपको ऐड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको ऐड करके रखना है, जैसे कि पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक प्रूफ, सिग्नेचर, लाइव फोटोग्राफ, इनकम प्रूफ, अदर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड करके रख सकते हो। ऐड करने के लिए आपको सिर्फ फोटो कॉपी की ज़रूरत है। फोटो कॉपी आपके फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप पे होनी चाहिए, उसके बाद आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। स्टेटमेंट अगर आपको देखनी है, कोई भी लीजर स्टेटमेंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, टैक्स एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट हो, ट्रेड बुक देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रेड बुक भी आप देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट नोट भी आपको डेट वाइज, इक्विटी वाइज, एफएनओ वाइज, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। आपको सिर्फ डेट सिलेक्ट करनी है, पीरियड सिलेक्ट करना है और उसके साथ आपकी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। वीकली कंबाइंड स्टेटमेंट अगर आपको देखना है तो वो भी देख सकते हो। ग्लोबल मंथली स्टेटमेंट आपको देखना है, जैसे कि अक्टूबर 2000, अभी तो हमने अकाउंट आज ये एक अक्टूबर मंथ में ओपन किया है, इसकी वजह से ये अक्टूबर का दिखा रहा है। जो भी मंथ का आपको चाहिए होगा, आपको मंथ सिलेक्ट करना होता है और ईमेल मी करना होता है। जैसे ही आप ईमेल मी कर देते हो, आपके ईमेल के ऊपर वो स्टेटमेंट आपको मिल जाता है, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलती है कि कौन से स्टॉक मैंने लिए हैं, कितना चार्ज उस पर लगा है, कितना ब्रोकरेज मेरा गया है, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंट स्टेटमेंट में मिल जाती है। बाकी तो मैनेज कम्युनिकेशन और नोटिफिकेशन प्रेफरेंस है और पॉलिसी है। अब हम देखें किस तरीके से आप यहाँ पे स्टॉक बाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम वॉच लिस्ट में जाएंगे। वॉच लिस्ट में जाने के बाद आपको जो स्टॉक बाय करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय करना है तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अभी आपके सामने ये बाय और सेल का विंडो आ जाएगा, उसके साथ साथ ही चार्ट ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये देखिए ऐसे चार्ट ओपन होता है। स्टार्ट एसआईपी आप यहीं से कर सकते हो, प्राइस अलर्ट लगा सकते हो, जीटीटी कर सकते हो। जो भी स्टॉक के ऊपर आपको करना है तो स्टॉक के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली भी कर सकते हो। मार्केट डेप्थ यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि कहाँ पे बाइंग हो रही है, कौन से प्राइस पे कितनी क्वांटिटी के साथ बाइंग हो रही है, आस्क क्वांटिटी क्या है, बिड क्वांटिटी क्या है, परफॉर्मेंस स्टॉक का यहाँ पे क्या क्या है वो आपको दिखाई देगा। ईयरली परफॉर्मेंस कितना है, ईयरली लो कितना बनाया है, ईयरली हाई कितना बनाया है, प्राइस अलर्ट अगर आपने लगाया है तो किस तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको स्टॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद मिल जाएंगी। फंडामेंटल एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि मार्केट कैपिटल कितना है, बोर्ड मीटिंग की क्या डिसीजन है, पीई रेशियो कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती है। अगर आप स्टॉक के ऊपर क्लिक कर देते हो तो वो स्टॉक के बारे में की सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। उसके साथ साथ सिमिलर कौन सी कंपनीज है, पीयर टू पीयर कंपनीज कौन सी है, ये भी आपको उसका परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब बाय करने के लिए आपको या तो बाय के ऊपर क्लिक करना है, अगर आपको सेल करना है तो आपको सेल के ऊपर क्लिक करना है। अभी हम बाय के ऑर्डर लाने वाले हैं तो बाय के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने बैंक का वहाँ पे नाम आ जाएगा और बैंक का प्राइस कितना चल रहा है वो दिखाई देगा। फॉर डिलीवरी के लिए आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है। डिलीवरी में जैसे आपको पता है कि आप आज स्टॉक लेते हो और कल के लिए होल्ड करते हो, वो होल्ड आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक होल्ड कर सकते हो, जब तक आपका प्रॉफिट वहाँ पे आ नहीं जाता, जब तक आप खुद से सेल नहीं करोगे वो डिलीवरी का स्टॉक जो है वो सेल नहीं हो जाएगा। उसके अलग होता है उससे ट्रेड, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको फॉर इंट्राडे। फॉर इंट्राडे आपको 9:15 बजे के बाद लेना होगा और 3:30 बजे से पहले एग्जिट करना होगा, उसे हम इंट्राडे कहते हैं। मतलब एक दिन के लिए ही वो स्टॉक आप बाय करते हो, इसीलिए उसे इंट्राडे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी होती है
और यहाँ पे आपको कस्टम प्राइस अगर आप सिलेक्ट करोगे, अभी तो ये एट द मार्केट है, मतलब मार्केट के ऊपर बाय हो जाएगा। अगर आप इसे कस्टम प्राइस सिलेक्ट कर देते हो तो ये लिमिट ऑर्डर की तरह माना जाता है। यहाँ पे उन्होंने कस्टम प्राइस का नाम दिया है, लेकिन एक्चुअली ये लिमिट ऑर्डर का काम करता है। मतलब आप यहाँ पे प्राइस निगोशिएट करते हो और आपकी प्राइस के ऊपर वो पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे बाय करते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आप अगर सिलेक्ट करते हो तो स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे आपको इंट्राडे में काम करना है तो स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हो। डिलीवरी में बाय के टाइम पे यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो और सेल के टाइम पे भी स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो। रिमेंबर चॉइस का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, मतलब आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, मतलब डिलीवरी सिलेक्ट कर दी या फिर ट्रेड सिलेक्ट कर दिया या फिर स्टॉप लॉस सिलेक्ट कर दिया, उस ऑप्शन को आने वाली ऑर्डर के लिए, मतलब कोई और स्टॉक के लिए आप अगर रिमेंबर करना चाहते हो, सेव करके रखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे रिमेंबर चॉइस, जो भी आपकी चॉइस सेव करके रखना चाहते हो ताकि आपको फ्यूचर में आके फिर से सारी चीज़ें सिलेक्ट ना करनी पड़े, तो आपको रिमेंबर चॉइस का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे रिमेंबर चॉइस सिलेक्ट करते हो तो आगे भी आपका वही ऑप्शन सिलेक्ट होके रह जाएगा। उसके साथ साथ ही यहाँ पे आपको स्टॉक बाय करने के लिए कितना फंड रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी के हिसाब से, और आपके पास अवेलेबल कितना फंड है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे मुझे अगर एक क्वांटिटी बाय करनी है तो करंट प्राइस जो चल रहा है 513 रुपये, वो यहाँ पे दिखाई देगा, उतना मुझे पैसा यहाँ पे देना पड़ रहा है। अवेलेबल फंड यहाँ पे दिखाई देगा। ट्रेड अगर आप सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हो तो इंट्राडे के लिए मुझे कितना मार्जिन मिलेगा और मुझे एक स्टॉक बाय करने के लिए कितना यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, ये यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब इंट्राडे में अगर ये स्टॉक बाय करता हूँ तो 128 रुपये में मैं एक क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए, जैसे मैंने 10 क्वांटिटी कर दी, यहाँ पे 1282 रुपये देने पड़ेंगे 10 क्वांटिटी के लिए। यही अगर मैं डिलीवरी सिलेक्ट कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ तो 5125 रुपये मुझे डिलीवरी के लिए देने पड़ेंगे 10 क्वांटिटी की। ऐसे ही आप जितने भी क्वांटिटी बाय करना चाहते हो, जिस भी प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखी है 212.50 रुपये की, मतलब एक क्वांटिटी हम आपको बाय करके दिखा देंगे किस तरीके से बाइंग होती है यहाँ पे। और आपको स्वाइप टू बाय कर देना है, सिंपल तरीके से स्वाइप टू बाय हो गया, ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। ये देखिए ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड। तो व्यू में आप अगर जाओगे, थोड़ा सा पीछे जाके ऑर्डर में आप अगर जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर आपको दिखाई देगी। जब भी हमारा प्राइस आएगा स्टॉक हमारा ये बाय हो जाएगा और सक्सेसफुल में दिखाई देगा, और आपको ये स्टॉक आपका जो होगा वो बाय हो जाएगा। सेल के लिए आपको सिंपली क्या करना है, पोर्टफोलियो में जाना है। अगर पोजीशन में आपका स्टॉक पड़ा हुआ है तो पोजीशन से आप स्टॉक सेल कर सकते हो, या फिर होल्डिंग में जाके आप होल्डिंग से ये स्टॉक सेल कर सकते हो। जैसे ये टाटा पावर है, मुझे अगर ये सेल करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना है, सेल के ऊपर मुझे क्लिक कर देना है। और NEC और BSE ये आपको पूछा जाएगा कि कौन से एक्सचेंज के ऊपर आप सेल करना चाहते हो, तो हम NEC यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा पहले से ही होल्डिंग में था, इसकी वजह से ये होल्डिंग में दिखाई दे रहा है। अगर आपका इंट्राडे में होगा तो इंट्राडे दिखाई देगा। क्वांटिटी आपको सिलेक्ट करनी होती है, फिर से यहाँ पे आपको कस्टम रेंज, कस्टम प्राइस, या फिर मार्केट पे आप मार्केट के ऊपर सेल करना चाहते हो तो मार्केट के ऊपर आपको सिलेक्ट करना होता है और स्वाइप टू सेल करना होता है आपको। और उसके बाद आपका ऑर्डर आ जाने के बाद स्टॉक वो सेल हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट है नहीं इस पेटीएम मनी के अंदर, बहुत सिंपल तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है स्टॉक बाइंग के ऑप्शन की। तो ये था वीडियो दोस्तों पेटीएम मनी के ऊपर, किस तरीके से आपको बाय करना होता है, किस तरीके से सेल करना होता है, कैसे आपको वॉच डिसाइड करनी होती है, किस तरीके से आपको पेटीएम मनी यूज़ करना होता है, इसके बारे में हमने डिटेल आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।